नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट क्या है 338, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है 338A। तो ऑब्वियसली जो भी आर्टिकल में मेंशन होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस, कौन सा आर्टिकल से? 338A। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोविजन है, प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल? 330। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या क्या कौन सा आर्टिकल से प्रावधान है? 332। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कौन सा आर्टिकल? 330। और राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कौन सा आर्टिकल? 332। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये बात सही है? हाँ, कौन सा आर्टिकल? 338A। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वो लोकसभा में कौन सा आर्टिकल से है? 330। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कौन सा आर्टिकल से है? 332। पार्ट 16 of Indian Constitution deals with reservation of seats for SC/ST and representation of Anglo-Indian community in the House of People. Reservation of seats for SC/ST and representation of Anglo-Indian community in the House of People. पार्ट 16 जो है ना, पार्ट 16 कौन सा आर्टिकल? 330 से 342। पार्ट 16 कौन सा आर्टिकल है? पार्ट 16 है 330 से लेके 342। और इसमें जो है ये क्या चीज़ से डील करता है? ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST, और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन हाउस ऑफ पीपल पहले था, अब ये हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, 104th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है ये। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST है। सो पार्ट 16 में क्या है? पार्ट 16 आर्टिकल्स क्या है? 330 से 342। और इसमें क्या चीज़ से डील करता है? ये डील करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST। और पहले क्या हुआ करता था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। कौन सा आर्टिकल से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स में मेंशन था? 333 है। जो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा यूनिक लग रहा है, यूनिक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिक लोग आएंगे, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे आएगी। लेकिन हालांकि इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है इसको, अब एंग्लो इंडियन का कोई भी इंडिया में यहाँ पे नहीं होता है। सो विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट? 333। पार्ट 16 कौन सा आर्टिकल? 330 से 342। सो पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। The authority to specify as to which caste shall be deemed to scheduled caste rests with the president. So the authority to specify as to which caste shall be deemed to scheduled caste rests with the president. मतलब कौन सा कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, वो कौन अथॉरिटी डिसाइड करती है? वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। सो द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू द शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट्स विद द प्रेसिडेंट। अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कब आया था? 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कब आया था? 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कब आया था? 1955। सो इस सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन, मतलब राज्य सरकार को ये पावर दिया गया है कि वो कलेक्टिव फाइन लगा सकता है। ये कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है पावर? सेक्शन 10A। अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 हैज़ द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन बीन प्रोवाइडेड? सेक्शन 10A। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 हैज़ द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन बीन प्रोवाइडेड? सेक्शन 10A। The authority to specify as to which caste shall be deemed to the scheduled caste rests with the president. Which article is related to the representation of Anglo-Indian community in the legislative assemblies of the state? 333। Part 16 330 से 342 of the Indian Constitution किस चीज़ से डील करता है? Reservation of seats for SC/ST. Under Indian Constitution provision for scheduled tribes in Lok Sabha कौन सा आर्टिकल? 330। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कौन सा आर्टिकल? 332। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ, 338A। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस, 338A। प्रोविजन फॉर STs इन लोकसभा 330, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 332।
पार्ट 16 जो है वो 330 से 342 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से डील करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST. विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, 333. अथॉरिटी टू स्पेसिफाई टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू द शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद द प्रेसिडेंट. अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन बीन प्रोवाइडेड, सेक्शन 10A.